नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में शक्तिशाली बने। मनुष्य का इस धरती पर आगमन एक साधारण प्राणी की तरह होता है। वह आश्रित रहता है, दूसरों की सेवा सहायता द्वारा ही उसके जीवन में रौनक आती है। धीरे धीरे वह विकसित होता जाता है तथा एक दिन अपने को परिपक्व कहने लगता है। परंतु यहाँ पर उसका स्वस्थ कहाँ पर है? ऐसा क्या है जो उसकी विशेषता कहलाए? इसे ढूंढ लेने पर ही आत्मा की पुकार चरितार्थ होती है। हम ईश्वर के साधन हैं, उसकी व्यवस्था के अंग हैं तथा कल्याण के प्रसार हेतु गतिशील हैं। जब हमारी यह गलत परिभाषा दे दी गई कि हमें तो इस प्रकार ही चलना है तथा कोई नैसर्गिक विधान नहीं, तभी सभी प्रकार की विकृतियाँ शुरू हुई। यदि ध्यान दे सकें तो दिखेगा कि हमें अपनी वास्तविक सत्ता से कितना दूर रखा गया है। सत्य की प्राप्ति को हम बेचैन नहीं रहते तथा शुद्र स्वार्थों को ही अपनाए रहते हैं। इसे बदलना है तो जाग जाइए उस शक्ति के प्रति जो हमें मिली है। जिन्हें भी आगे बढ़ना है तथा सार्थकता का वर्ण करना है, वे इसे समझें। पूर्णतः निर्विकार होने में ही भलाई है। इसके उपरांत ही वह संयंत्र कार्य करता है जिसके लिए हम बने हैं। हमें शक्तिशाली होना है, प्रत्येक पीड़ा और उससे परे एक उस एकत्व में जा बसना है जो कि हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने में समर्थ है। यह साधना कठिन नहीं, मात्र हमें अपने अंतर्नेत्र खोलने पड़ते हैं एवं जिन उलझाओं में हम रहते हैं उनसे मुक्त हो प्रेरणा का पक्ष लेना होता है। सर्वतोभावेन अपनी सत्ता का विलीनीकरण उस सत्य को मूर्तिमान करने का एक अद्भुत सुयोग है जिसे ज्ञानियों ने उत्कर्ष का जनक कहा है। हम वहीं पर स्थापित हों, शेष अन्य कल्पनाएं त्याग दें तथा उस महानता का वर्ण करें जो कि हमारा अधिकार है। मित्रों, इस संसार में जहाँ भी पाप एवं संकीर्णता है वह शक्ति के अभाव में है। उसकी प्रतिष्ठा हेतु हमें कदम उठाने चाहिए तथा वही हमारे व्यक्तित्व का आधार बनना चाहिए। उसी से ओतप्रोत सभी गतिविधियां हों तथा चहुं ओर उसी का प्रकाश बिखरे, ऐसा प्रयास सदा करते रहना चाहिए।